नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कल जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। तो आज सम, विषम और इसके आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं या इसको इंग्लिश में कहा जाए तो इवन नंबर। तो देखते हैं जैसे वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से कट जाएं या भाग हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि देखते हैं जैसे कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से ये सम संख्याएँ होती हैं। तो देखते हैं जैसे कि ये सभी संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं या नहीं। देखो जैसे यदि 10 ही ले लिया है तो देखते हैं ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी, लेकिन आपको क्या ध्यान करना है कि 2 से कटना चाहिए, तो 2 से भाग जा रही है। तो ये होती हैं सम संख्या। इसके बाद देखते हैं कि ये तो सम संख्या हो गई। जैसे कि यदि पूछा जाए कि विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या या ओड नंबर किसे कहते हैं, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए विषम संख्या कहलाती हैं। तो देखते हैं दोस्तों जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सभी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो देखते हैं जैसे कि इन संख्याओं में किसी में भी 2 से भाग नहीं जाएगा। तो देखते हैं कोई सी भी संख्या लेते हैं, जैसे 9 ले लिया तो इसमें 2 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 से जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। इसके बाद देखते हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। और P बराबर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। तो देखते हैं जैसे कि क्या, जैसे 5/6, 5/6, इसके बाद जैसे कुछ भी ले लें। और इसके बाद जैसे कि माइनस के 11/1, 7/1 कुछ भी ले सकते हैं, जो कि क्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। इसके बाद देखते हैं कौन से परिमेय हो गई। और इसके बाद 22/7 एक परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसी में कर देते हैं जैसे कि अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ... इसके बाद पाई भी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो देखते हैं जैसे कि माना यदि जैसे 6/7 है और ये माइनस में है और इसका क्या वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, प्लस में आएगी। तो क्या थी परिभाषा, वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ये क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। जैसे कि एक ले ली √11,
तो क्या है, इसका यदि वर्ग करेंगे तो इससे कट जाएगा, बचा क्या है 11। तो ये क्या हो गई वास्तविक संख्या। इस तरीके की संख्या वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। अवास्तविक या काल्पनिक, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। तो वे संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे कि देखते हैं, जैसे जो √-6 है या कोई भी संख्या है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 से कट जाएगा रूट। इसके बाद बचा क्या है -6, तो क्या हो जाएगा ये इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक या काल्पनिक संख्या हो जाएगी। जैसे कि -7, इसका मतलब ये है कि यदि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा, ये -7 है तब भी ये क्या हो जाएगी, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। अब एक संख्या और देखते हैं जो कि सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या आ जाए तो किसे कहते हैं। तो जिनका, वे संख्या जिनका HCF 1 होता है। जैसे कि देखते हैं HCF कितना होना चाहिए, HCF 1 होता है। जैसे कि देखते हैं, जैसे कि 2,3, 5,7, इसके बाद कुछ भी ले लो 71,67। जिनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो कौन सी कहलाती, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसके बाद और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लो कि दोनों में कॉमन क्या 1 होना चाहिए, मात्र 1, तो ध्यान देना है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या, जैसे कुछ भी ले सकते हैं, तो 11, 13 भी ले सकते हैं, इसमें कुछ भी ले लो, लेकिन क्या होता है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जो कि स्वयं से कटे और इसके बाद 1 से कटे। तो क्या है, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन HCF कितना 1 होना चाहिए, ये क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।